अगर शिक्षक ही भक्षक हो, अपने बच्चों को संस्कार देने की बजाय अश्लीलता बिखेरने का पाठ पढ़ाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे शिक्षक को आप किस नाम से पुकारेंगे? आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उस घर में टीचर्स हैं, बट आप खुद सोचिए वो अपने जो छात्र हैं उनको क्या ही ज्ञान देते होंगे, क्या ही शिक्षा दे रहे होंगे। वो जिस भी स्कूल के प्रिंसिपल या फिर अध्यापक हैं, उस स्कूल का क्या ही स्तर होगा। जी, मैं बात कर रही हूँ हमारी अप्सरा जी की, अप्सरा मॉम की। गाइस, पिछले 2-3 दिनों से जब तक रील बन रही थी यूट्यूब पे, शॉर्ट्स बन रहे थे ये लुलिया वाले गाने पे, अश्लील गाना ये आप लोग सब जानते हैं। ये कोई भी समझदार इंसान अपनी फैमिली के साथ मतलब इस गाने को एंजॉय नहीं कर सकता, जो इज्जतदार लोग होंगे। लेकिन जो पहले से ही उतार के बैठ चुके हैं अपने कपड़े और इज्जत दोनों, तो उनको इस गाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये लोग इज्जतदार होने का इतना बखान करते हैं, पर नजर कहीं से नहीं आता कि ये लोग इज्जतदार हैं। कपड़े उतार कर रोड पे ऐसे नाच रहे थे जी, उन कपड़ों पे ध्यान मत दीजिए जो उन्होंने ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के या व्हाइट कलर के पहन रखे थे। एक्चुअली वो कपड़े नहीं होते हैं, वो तो बस शरीर को ढकने का एक माध्यम होता है। असली कपड़े तो शर्म के होते हैं, जो ये सब उतार के फेंक चुके हैं। एक अध्यापिका या एक प्रिंसिपल होने के बावजूद ये अपने घर के सबसे बड़े बेटे को इतना भी संस्कार नहीं दे पा रही हैं कि आपको ये अधिकार नहीं बनता किसी अधेड़ उम्र की महिला के लिए आप इस तरह के गाने का इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, हम मानते हैं आपको पोक किया जा रहा था पिछले काफी दिनों से, लेकिन आपने उसका बराबरी से जवाब दिया। ऐसा नहीं है आप चुप होके बैठे हो, बस उधर की तरफ से बोला गया, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वहां तक ठीक था। बट ये रोड पर इस अश्लील गाने का इस्तेमाल करते हुए आप एक अधेड़ उम्र की, आपकी माँ की, बिल्कुल आपकी माँ की उम्र की औरत को लुलिया का मांगे लू, लुलिया का मांगे लू, ये सब जानते हैं। यूट्यूब पे जितनी भी ऑडियंस है सब जानते हैं कि एक अभद्र और गंदा भद्दा गाना है। ये कोई ऐसा गाना नहीं है जिसपे आप पार्टी कर पाओ। अभी अप्सरा जी के घर में उनके छोटी बहू है, उनका जन्मदिन का सेलिब्रेशन किया गया। उस सेलिब्रेशन में सारे गेस्ट भी आए थे, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी आए थे। बट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का तो हम समझ सकते हैं कि चलो यार ठीक है, आजकल सभी ये इन लोगों के अंदर ट्रेंड चल चुका है बेशर्मी के, मतलब बेशर्मी पहन लिए इन लोगों ने, अब ये इनका ट्रेंड बन चुका है इन्फ्लुएंसर का। बट इस पार्टी में काफी ऐसे लोग भी आए थे जो इनके पारिवारिक रिश्ते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी लोग आए थे जो इनकी मदर है, वो अपने आप को प्रिंसिपल बोलती हैं किसी भी स्कूल की, कि मैं एक अध्यापिका हूं और मैं शिक्षक हूं। इन्होंने भी अपने फ्रेंड्स बुलाए होंगे उस पार्टी में जो कि शिक्षक ही होंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि कैसे, किस तरह के शिक्षक हैं जो पार्टी में इस तरह के गाने बजाते हैं, लुलिया का मांगे लू, और मतलब इतने गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। और किसे कर रहे हैं ये सोचिए आप, अधेड़ उम्र की एक महिला। बाकी मैं मानती हूं कि जूली या लूली, जिसको जो भी आपने नाम रखा उनका, या जो भी आंटी हैं, वो काफी दिनों से आपके ऊपर, आपके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये तरीका नहीं था किसी को जवाब देने का या चुप करने का। ये तो फिर ये हो गया कि आपको कोई गाली दे रहा है और आपने अपने कपड़े उतारे और आप नंगे रोड पर खड़े हो गए कि ये ले, तू मुझे गाली देगा, ले। ये क्या है? ये जवाब नहीं था, ये बिल्कुल जवाब नहीं था। अगर लूली आंटी या जूली आंटी जो भी हैं, वो आप लोगों के खिलाफ वीडियो बना रही थी, वो शब्दों से ही तो आपके ऊपर प्रहार कर रही थी, है ना। और जो लप्पू भैया हैं हमारे, लप्पू जी, है ना, इस यूट्यूब के भगवान जी, क्योंकि उन्होंने ही सबको यूट्यूबर बनाया है ना, इसलिए मैं उनको भगवान जी बोल रही हूँ। आप अपनी मदर को सामने लाते, क्योंकि आपकी मदर और उधर आंटी, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लाई देते तो अच्छा लगता। आपके ऊपर बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। आप अपनी पत्नी को और 2-4 लोगों को और मिलाकर रोड पर नंगा नाच कर रहे हैं अभद्र गाने के ऊपर, बिल्कुल शोभा नहीं देता। एक अपनी माँ की उम्र की स्त्री को आप इस तरह के गाने से संबोधित कर रहे हैं, है ना।
कि आपको पता है आपके पास वो शब्द नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग शब्द ही नहीं है आपके मुंह के अंदर या आपके दिमाग के अंदर कि आप उनको चुप बिठा सके। तो आपकी ये एक बहुत ही नाकाम कोशिश है कि किसी के लिए अश्लीलता बिखेरोगे या अश्लील जवाब दोगे तो वो चुप बैठ जाएगा। अगर वो उधर से पोक कर रही थी तो आपका बनता था आप भी रिप्लाई दीजिए उसी वे में। आपकी मदर को देना चाहिए था, आपको नहीं। क्या बेटा उनके घर में नहीं है, उसके मुंह में जवान नहीं है? यहां मैं बात कर रही हूं स्वैगी सिंह की, उसका आपने एक भी रिप्लाई सुना? उसने जो भी बोला वो आपको बोला, आपकी बीवी को भी बोला, लेकिन अभद्र कुछ नहीं बोला। बस उसने यही बोला हाँ मुझसे बात होती थी फोन पर। तो उसमें आप लोग इसको गलत वे में क्यों लेके जा रहे हो? बात होती थी ना, ये तो सच है, ऐसा तो नहीं है बात नहीं होती थी। आपकी जो वाइफ है लप्पी, उन्होंने भी स्वीकारा कि हाँ मैं बात करती थी इनसे फोन पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ यही तो बोला है, इसमें बदनाम क्या किया उसने? बदनाम तो किया ही नहीं है। फिर आप क्यों मतलब इस चीज के लिए कंटेंट छापने की कोशिश कर रहे हैं? जो किया जो हुआ उन्होंने वो बोला, आपने ऐसे हालात पैदा किए, उसने सच्ची तो बोला, फिर आपको इतना क्यों बुरा लग रहा है? इसमें क्या इज्जत खराब हो गई आपकी वाइफ की? भाई आपकी वाइफ उससे फोन पे बात करती थी, हेल्प लेती थी, ये बात सच है। उसने खुद आके बोला कि हाँ मैं फोन पे बात करती थी। आप इसको गलत वे में क्यों लेके जा रहे हो? अप्सरा मोम का अभी एक वीडियो आया है 8 घंटे पहले, उसके नीचे कमेंट पढ़िएगा, 2-4 ऑडियंस को छोड़ के और बाकी जितनी भी ऑडियंस है इनको गालियां बक रही हैं और इनको नंगा गिरा हुआ और बोल रही है हाँ हाँ जैसे तैसे तो मिली है, कंट्रोवर्सी जाने मत दीजिएगा, आखिर डॉलर छापने का मौका जो मिल गया है। आपको क्या लग रहा है? हाँ, जब तक ऑडियंस आपके साथ थी, आपके फेवर में थी, आपके फेवर में बोल रही थी, जब तक आपने ये अभद्रता नहीं मचाई थी सोशल मीडिया पे, आप शब्दों से जवाब दे सकते थे, है ना। वो आपकी माता जी जो सो कॉल्ड प्रिंसिपल हैं, उनको ये समझ नहीं आई कि वो मेरा बेटा किसके खिलाफ बोल रहा है, और आपकी माता जी को बोलना चाहिए था। आप नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम बैठे हैं, क्योंकि सवाल हमसे किए जा रहे हैं तो जवाब भी हम देंगे। बट आप तो ठहरे महान भगवान जी सोशल मीडिया के, है ना। आपको तो औरतों से लड़ने में मजा आता है ना। आपने बोला नहीं नहीं माता जी आप मत पढ़िए इसमें, ये स्त्री है, ये महिला है, वो भी अधेड़ उम्र की, इसे तो हम ही टैकल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की हुई है महिलाओं के साथ लड़ने में। आप जो बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता। और आप क्या बोल रहे हो कि भाई अभी तो हमने जवाब दिया ही नहीं है, और कितना जवाब देंगे? जो लाइव आए थे, लाइव आकर जो आपने मतलब बकवास की थी, किसी अंशु के लिए जो आपने बोला था, कन्यादान वाली बेटी के लिए आपने बोला था कि आपकी बीवी ने कि भाई जो शादी से पहले के जो तुम्हारे 3-4 साल पहले के जो तुम्हारे भेद हैं वो हम खोल देंगे। आपको पता नहीं वो शादीशुदा है, उसकी शादीशुदा लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। मतलब आपकी बीवी के लिए कोई बोल दे तो आप तिलमिला जाएंगे। आप कुछ भी बोलने किसी के लिए, उसका भी तो पति है ना। मतलब ये तो वही हो गया भाई कि हम कुछ भी कह सकते हैं, आपको इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? इस गाने को सुनने में ऐसा लग रहा है कितना गंदा गाना है, गाली, लिटरली गाली लग रही है, लूला लूली पता नहीं क्या क्या। और एक वो आपकी प्रिंसिपल माता जी हैं, पता नहीं क्या हो गया है इन शिक्षकों को। मुझे तो समझ नहीं आता वो कौन से स्कूल है जो इन्हें प्रिंसिपल बना के बिठा के रखा हुआ है। इनको बोलना चाहिए आप अपना सोशल मीडिया संभालो, स्कूल दूसरा कोई संभाल लेगा। शिक्षक बनते हैं, संस्कारी बनते हैं। तुम्हारी पार्टी में एक भी ऐसा समझदार या समझ जिसके अंदर समझ हो, एक भी व्यक्ति नहीं आया था जो ये बोल सके ये क्या बजा रहे हो आप, ये कौन से गाने, फैमिली फंक्शन में किस तरह के गाने बजा रहे हो आप लोग, कोई भी नहीं आया था। और आपकी वो बीवी लप्पी जिसको आप संस्कारी बोलते हो, सीधा शरीफ बोलते हो, उसने भी साथ दिया आपका। मतलब हम कुछ भी कहें, कुछ भी करें किसी के लिए, आपको इजाजत नहीं है।
ये इनकी जो माता जी है ना, वो पूरे जहान को, पूरी दुनिया को संस्कार का ज्ञान बांटती फिरती हैं, बट अपने बेटे को ही संस्कार नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि लप्पू सुनता ही नहीं है माता जी की, है ना। वो कहता है अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमारे पास बहुत है, दिए तले अंधेरा। वाह रे वाह। कमेंट पढ़ो अप्सरा मोम, अपने कमेंट पढ़ो नीचे जाके, लोग आपको कितना गंदा बोल रहे हैं। आपके साथ है, कोई साथ नहीं है आपका। और वो लप्पू तो डिलीट कर देता है सारे, फिल्टर लगा देता है ना। वरना तो इतनी गंदी गंदी गालियां इसको लोग लिख रहे हैं, स्पेशली मनीषा के लिए। अब बीवी की इज्जत खराब नहीं हो रही तेरी, है? अब तूने इज्जत का ताज उड़ा दिया उसको।